आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। बुआ के साथ मिलकर आपने उसको हवेली से क्यों निकाला? एक बच्ची जो अपनी पैदाइश पे ही अपनी माँ की आहोश से छीन ले जाए, वो बच्ची अगर सालों बाद उसे मिले और वो उससे अपनी खुशियां मांगे, तो क्या एक माँ उसकी झोली को खाली छोड़ देगी? यही तो मैं कह रहा हूँ। आपको क्यों लगा कि मैं सुंदरी को खुशियां नहीं दे सकता? मैं उसे बहुत खुश रखता, रानियों की जिंदगी देता। तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम फरिश्ते से इंसान और इंसान से जानवर बन गए। सिर्फ एक आशिक हूँ। नहीं, सुंदरी तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी जिद है। और मोहब्बत और इश्क में जिदबाजी नहीं की जाती। तुमने भी उसके साथ वही करने की कोशिश की जो तुम्हारे मामू ने मेरे साथ करने की कोशिश की, मोहब्बत में जबरदस्ती। तुम्हारे सब कॉन्शियस में उसके थप्पड़ की गूंज तुम्हें तंग कर रही है, क्योंकि तुम उससे बदला नहीं ले सके। अम्मा पप्पू, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम जानते थे कि तुम उसे डरा नहीं सकते, लेकिन उसे हासिल करके उसे मोहब्बत की सुनहरी जंजीर जरूर पहना सकते हो। आपको मेरी मोहब्बत पे शक हो रहा है? तुम्हारे इस रूप ने मुझे शक से निकालकर यकीन में मुब्तला कर दिया। तुम भी अपने बाप की तरह बराबर के मुजरिम हो। उसने मुझे जवानी में बर्बाद किया था और तुमने बुढ़ापे में। रस्मों रिवाज तोड़ने के बड़े दावे करते थे ना तुम। तुम्हारी वजह से एक माँ ने बरसों बाद मिली हुई बच्ची ब्याही नहीं, पकाई है। और तुम्हारा वो दोस्त जो तुम्हारा भाई है, जिसने पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी की, बराबरी नहीं, हालांकि उसका हक बनता था। कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। बिल्कुल बिल्कुल सही शख्स चुना है मेरी बेटी ने। वो मर्द जो कुर्बानी देना जानता हो, सिर्फ वही इस काबिल होता है कि उस पर कुर्बान हुआ जाए। तो मैं भी सुंदरी के लिए कुर्बानी दे सकता हूँ। पाशा, सुंदरी को तुमसे नहीं गुलाम से मोहब्बत है। वो उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती है, उसे गुजारने दो। नहीं अम्मा बापू, आपको शायद अंदाजा नहीं है मैं सुंदरी से कितनी मोहब्बत करता हूँ। और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये मोबाइल यहीं छोड़ गई। पाशा, गुलाम ने आखिरी दफा मुझे इस फोन पे फोन किया था। इससे तुम गुलाम और सुंदरी का पता लगा सकते हो।
ये एक नंबर भेज रहा हूँ, इसके अगेंस्ट मुझे सारी डिटेल्स चाहिए और लोकेशन भी। एसपी को इन्वॉल्व कर सकते हो तो। मुझे माफ कर देना। ये मोहब्बत भी बहुत जालिम चीज होती, चाहे महबूब की हो या औलाद की। मुझे बस मेरी मोहब्बत चाहिए। इस मोहब्बत ने मुझे एक जालिम बना दी। अगर गुलाम सुंदरी से निकाह कर भी लेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा, लेकिन सुंदरी को हासिल करके रहूंगा। कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बेगम साहिबा मैं कैद खाने की तरफ गई थी, वहाँ एक नई कैदी आई है, उसे खाना देने गई थी। कैदी? कौन है और किस जुर्म में आई है? वो तो बेगम साहिबा मुझे नहीं पता, लेकिन कोई इश्क का मामला लग रहा है। बहुत ज़िद्दी लड़की है, खाने को हाथ भी नहीं लगा रही थी, बस एक ही नाम बार बार ले रही थी, गुलाम गुलाम। क्या? ये तुम किस गुलाम की बात कर रही हो? वो तो बेगम साहिबा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ खादिम बता रहा था कि हवेली के दूसरे कैद खाने में एक लड़का कैद है, उसका नाम गुलाम है, ये शायद उसी को ही पुकार रही है। अच्छा तुम जाओ। सुंदरी और गुलाम यहाँ? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि आपने सुंदरी और गुलाम को हवेली में कैद कर रखा है। ओह, तो तुम्हें खबर मिल गई? जी मिल गई, लेकिन आपने क्यों कैद किया? क्या मकसद है इस सब के पीछे आपका? बदला। बदला? कैसा बदला? मैं सुंदरी से शादी करके खुर्शीद से बदला लूंगा, अपने भाई सिकंदर की मौत का बदला। क्या आप सुंदरी से शादी करना चाहते? कुछ खुदा का खौफ करे कुर्बान अली, आपकी और उसकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो हमारी बच्ची की बस बेटी नहीं है मेरी, रहा उम्र का फर्क तो ये शादी मेरी चाहत के लिए नहीं, ये शादी खुर्शीद के गरूर को खाक में मिलाने के लिए होगी। वही खुर्शीद जिसने मेरे भाई को दुत्कार दिया था, उसे अपनाने से इनकार कर दिया था, यही खुर्शीद जब सुंदरी को मेरे निकाह में देखेगी तो उसकी बेबसी का तमाशा मैं अपनी आंखों से देखूंगा। बदले की आंख में इतने अंधे मत बनो कि किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद हो जाए।